हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैपजेमिनी की हायरिंग प्रोसेस, उसमें क्या होता है और कितना वेटिंग टाइम उसको लगता है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टोटल वेटिंग टाइम जो होता है हायर होने के लिए वो कितना लगता है। मतलब किसी को 3 महीने लग सकते हैं, किसी को 6 महीने भी लग सकते हैं, बट अगर सुपर सेट का स्टेटस अगर ऑफर्ड आता है तो आप हायर हो चुके हो, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो वेटिंग टाइम फॉर हायर हमने डिस्कस किया था, और टाइप्स ऑफ मेल्स कौन से आते हैं वो डिस्कस किए थे। डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं वो भी हमने देखे थे, और मैंने ये सब चीज़ें लाइव मेल के थ्रू बताए थे, जो कि मतलब आज भी मैं ये सब चीज़ें ये डिस्कस करने वाला हूँ। डोमेन असाइनमेंट कैसे होता है, मतलब जो हमें काम मिलने वाला है उसका डोमेन क्या रहता है। बहुत सारे डोमेन रहते हैं, जैसे टेस्टिंग रहते हैं, क्लाउड डेवलपमेंट रहता है। तो कौन सा डोमेन मिलता है और कैसे ये होता है। बैच ओरिएंटेशन मतलब बैच कैसे हमें असाइन की जाती है। सैलरी एक इम्पॉर्टेंट है, आप बोल सकते हो ये टॉपिक। उसके बाद ट्रेनिंग का स्केड्यूल कैसा रहता है, और एक एग्ज़ाम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म करने के लिए। तो ये सब चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, तो इसका पार्ट 2 हम चालू करते हैं। तो पिछली बार जैसे मैंने जीमेल के थ्रू बताया था, तो हम लास्ट टाइम ऑफ़र लेटर तक पहुँचे थे। तो ऑफ़र लेटर हमें आ जाता है, और उसके बाद ये सब चीज़ें होती रहती है। 10th अप्रैल को मुझे ऑफ़र लेटर आया था। उसके बाद 11th अप्रैल को मुझे वर्चुअल ऑनबोर्डिंग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया था। आई थिंक ये डॉक्यूमेंट्स मुझे ज़िप करके भेजने थे या मेरे पास ही रखने थे, मतलब रेडी रखने थे। और उसके बाद लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि एचआर राउंड और यू हैव बीन एंटर इनटू रिक्रूटमेंट कैंडिडेट डेटाबेस, यहाँ तक हम आ चुके थे। और ज्वाइनिंग कंफर्मेशन कैसे होता है वो भी मैंने लास्ट के वीडियो में बताया था। अगर नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आगे चलते हैं। वेलकम लेटर अपने को आ जाता है, और 11th अप्रैल को मुझे आ गया था। और तो सबसे पहले फटाफट बात कर लेते हैं डोमेन असाइनमेंट की। तो मुझे डोमेन असाइन हुआ था, आप बोल सकते हो कि वर्चुअल ऑनबोर्डिंग होने के बाद, एचआर ओरिएंटेशन होने के बाद मुझे डोमेन असाइन हुआ था 13th अप्रैल को। और मुझे ऑफर लेटर आया था 10th अप्रैल को। ठीक है, तो ये रहा मेरा ऑफर लेटर आया था 10th अप्रैल को। और मेरा डोमेन असाइनमेंट हुआ था, आप ये देख सकते हो। ये रहा मेरा डोमेन। तो ये मेरा डोमेन था जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक डेवलपर। ये मुझे 12th अप्रैल को असाइन हुआ, 13 अप्रैल को असाइन हुआ था। हालांकि हमारी बैच 12th वाली थी, बट एक दिन थोड़ा लेट आ गया था। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है यहाँ पे। अगर मैं बता दूं आप लोगों को कि एडवांस में कुछ चीज़ें, मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी थे कि उन्हें मतलब ये बैच थी मेरी 12th अप्रैल की। ठीक है, और मुझे मेल गिरा है 13th अप्रैल को। सुबह 10 बजे मुझे मेल आया था। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी हमारी बैच बहुत पुरानी रहती है, बट हमें उसका मेल बहुत लेट मिलता है। यहाँ पे मुझे एक दिन का ही गैप देखने को मिल सकता है। एक दिन भी नहीं, कि उसके अगले दिन मुझे आ गया था एक्चुअली ये। बट आप ये बोल भी सकते हो कि मेरी बैच 12th मार्च की थी, बट मुझे अप्रैल में मेल आया। तो ऐसा कभी कभी होता है। तो ये मेरी 12th अप्रैल की बैच है, तो मंथ से मैं सिर्फ मेरी डेट अगले दिन का मुझे मेल आ गया था। ज्वाइनिंग मेरी इस दिन हुई थी ट्रेनिंग की, 13th अप्रैल को। तो ये एक बात आप ध्यान में रख लो। ये बहुत ही मतलब आप बोल सकते हो कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है आगे पीछे, तो आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बैच असाइनमेंट, और मेरा डोमेन था ये। और डोमेन, अगर आप बोल रहे हो कि यार मुझे जावास्क्रिप्ट नहीं आता, या फिर मुझे कोडिंग वगैरह नहीं आता, टेस्टिंग में मुझे मज़ा नहीं आता है, तो मैं यही कहूँगा कि आपको डोमेन असाइन चेंज नहीं होता है। अ, हम चेंज नहीं कर सकते। जो हमें डोमेन मिला है उसके ऊपर ही हमें चलना पड़ता है। डोमेन जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे मैं एक पॉइंट नोट करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर ये डोमेन असाइन आप बोल सकते हो कि आपके रिज्यूमे पर हुआ है, या फिर लक बाय चांस आपको मिल गया है,
और मुझे भी नहीं पता कि ये डोमेन असाइन मुझे कैसे हुआ था। हालांकि मैंने मेरे रिज्यूमे में जो मेरा रिज्यूमे था उसमें फ्रंट एंड के टेक्नोलॉजीज मैंने डाली थी, उसके बेसिस के ऊपर ये मिल गया होगा। बट मेरे साथ ऐसे भी कुछ और लोग थे, जैसे कि आप देखो ये ईमेल देख सकते हो, ये बंदा मैकेनिकल ब्रांच से, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मैकेनिकल से है, इलेक्ट्रिकल से है, जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। बट इसीलिए कंपनी हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है जिसमें हम सब चीज़ें एक साथ सीख सकें। और जैसे कि सब लोगों को पता ही होगा, फुल स्टैक मतलब उसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आते हैं। मीन और मन टेक्नोलॉजीज मैंने सीखी थी। तो मुझे टेक्नोलॉजीज सिखाई गई थी मीन की, जिसमें मोंगोडीबी होता है, एक्सप्रेस जेएस होता है, एंगुलर जेएस और नोड जेएस होता है। और उसके बाद मर्न की भी मुझे दी गई थी ट्रेनिंग, उसमें सिर्फ मतलब रिएक्ट सिखाया था, बाकी सब चीज़ें सेम थी। मर्न, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट और नोड जेएस। तो ये सब चीज़ें मैंने सीखी थी डोमेन जब असाइन हुआ था ये। और बैच ओरिएंटेशन जैसे मैंने बताया, मेरे यहाँ पे टोटल मेरे आई गेस 36 स्टूडेंट्स थे मेरे साथ। तो 35-36 स्टूडेंट्स मेरे साथ थे। तो आप बैच ओरिएंटेशन से जान सकते हो कि नियरली या फिर अप्रॉक्स 35 या फिर 30 to 35 स्टूडेंट्स रहते ही है। ठीक है, आप ये कंसिडर करके चल सकते हो। 30 या 35 लोगों के साथ आप मतलब ट्रेनिंग करोगे। सैलरी आपको मिलती है कि देखो, अगर आप, मैं ज्वाइन हुआ था 12 अप्रैल को, ठीक है। तो 12 अप्रैल में मैं ज्वाइन हुआ था, तो ये अगस्त है, तो ठीक है मैं अप्रैल का ही बता देता हूँ आप लोगों को अच्छे से। तो ये था मेरा 12 अप्रैल। तो 12 अप्रैल अगला पॉइंट सैलरी का है। सैलरी कैसे मिलती है? तो 12 अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया था, तो 12 के बाद जितने दिन हो गए थे 30 तारीख तक, जितने भी दिन हो गए थे उतनी सैलरी मुझे आई थी। ठीक है। और सैलरी का जो फिगर रहता है वो हर एक का डिफरेंट है, तो मैं अगले वीडियो में मैं ये भी कवर करूँगा। बट सैलरी जो है, हम जिस दिन ज्वाइन हुए थे उसके दिन से गिनी जाती है। तो एग्जैक्ट डेट के हिसाब से ही सैलरी चलती है। हालांकि ये रूल हर कंपनी में होता है, बट कई कई पे कुछ कुछ कंपनियां ऐसे भी है कि जो पूरी मंथ की सैलरी दे देती है। आप किसी भी डेट में ज्वाइन कर लो, वो पूरे महीने की सैलरी देते हैं। ठीक है। और अगला पॉइंट है ट्रेनिंग स्केड्यूल। तो मेरी ट्रेनिंग रहती थी सुबह, मेरे ख्याल से सुबह 9 बजे रहती थी। 9 बजे अटेंडेंस होती थी सबसे पहले, और उसके बाद मेरे ख्याल से 5-6 बजे तक आराम से चलती थी ट्रेनिंग। शुरू शुरू में 5 बजे तक चलती थी, बट बाद में जैसे जैसे मतलब ट्रेनर को लगने लगा कि यार इनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कुछ लोग थे जो कि उनको बहुत ही लेट समझ में आता था, तो मतलब उनके हिसाब से चलना पड़ता था। तो थोड़ी ज़्यादा देर हमें ट्रेनिंग लेने ट्रेनिंग हमें मिलने लगी। तो देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ हमें 11 बजे का एक ब्रेक मिलता था, 3 बजे का एक मिलता था, एक 3 बजे का एक ब्रेक मिलता था, और ब्रेक पीरियड था हमारा 1 से 2 बजे तक। तो इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ पे कैसा होता था, टी ब्रेक हमारा 11 बजे ही होता था। और तीन, एक्चुअली यहाँ पे 3 बजे के मतलब 3 बजे नहीं, हमारा 4 बजे एक ब्रेक रहता था, शॉर्ट ब्रेक, मतलब 15 मिनट का एक ब्रेक रहता था। तो दिन में 3 ब्रेक्स हमें मिलते थे, एक लंच के लिए, एक ब्रेकफास्ट मतलब टी ब्रेक के लिए, और एक इवनिंग ब्रेक जो कि 4 बजे था। यहाँ पे 3 दिया है, बट हमारा 4 बजे होता था। और उसके बाद ये देखो 9 to 6 हमें बैठना पड़ता था। कभी कभी मतलब शुरू में 5 बजे तक था, बट लास्ट में 6 बजे तक किया था। और इसमें मैं बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ट्रेनिंग में। मतलब आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होगा, मतलब ट्रेनिंग के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि यार लैपटॉप ऑन करके रख दो, और हम आराम से किधर भी घूमने जा सकते हैं, लैपटॉप लगा के छोड़ दो, या फिर मोबाइल में ज्वाइन कर लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत ही मतलब ट्रेनिंग ये एक ऐसा बहुत ही डेलिकेट पीरियड होता है। मैंने भी ऐसे ही मिसकंसेप्शन में मैं मतलब कंसिडर, उस वक्त मैं ऐसे ही मिसकंसेप्शन में था। बट जैसे जैसे हमारी ट्रेनिंग आगे बढ़ती गई, और वो मतलब कुछ मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब बहुत ही सीरियस रहता है, बट हमें अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाना पड़ता है ट्रेनिंग में, कि जो भी हमको सिखा रहे हैं वो हमें आ रहा है अच्छे से। ये हमें उनको सिर्फ हमारे एक्शंस के थ्रू, हमारे असाइनमेंट के थ्रू और हमारे काम के थ्रू हमें उनको बताना होता है। ठीक है। तो
और डोमेन असाइनमेंट में एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा। हमारा डोमेन का बीयू था आईआईएचटी, मतलब आईआईएचटी की तरफ से हमें ट्रेनिंग मिल रही थी, नॉट फ्रॉम कैपजेमिनी। ओके, तो आईआईएचटी की तरफ से हमें ट्रेनिंग मिल रही थी। तो इन्होंने हमारा मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें इन्होंने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी फुल स्टैक डेवलपर सिखाने की, जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक डेवलपर सिखाने की। तो ये मीटिंग रहती थी और हमें ये सब अ, इसमें ज्वाइन करना होता था हर रोज़। और इसको ज्वाइन हमें मतलब उन्होंने कहा था कि बेटर होगा कि आप कंपनी के मेल आईडी से ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि डोमेन असाइन से पहले हमें कंपनी की आईडी मिल जाती है, कंपनी अपना कैंडिडेट आईडी मिल जाता है, और सुपरवाइजर भी हमें पता चल जाता है कि हमारा कौन है। तो ये सब चीज़ें बहुत मतलब आप जैसे जाओगे ट्रेनिंग में, हायर होने के बाद सब चीज़ें आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। तो ट्रेनिंग में बहुत बड़ा स्केड्यूल है जो कि मैं अभी नहीं दिखा सकता, मतलब अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या होता है। टेक एकेडमी का एक प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे हमें असाइनमेंट्स अपलोड करनी थी, और एंड टू एंड एक बैचेस का आप बोल सकते हो कैपजेमिनी ने एक बनाया था। देखो ये कैपजेमिनी और ये सब डिसाइड करती है, कंपनी डिसाइड करती है कि हमारा टेस्ट वगैरह का सिलेबस कैसा होगा, तो ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और ट्रेनिंग स्केड्यूल मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एग्ज़ाम, एग्ज़ाम हमें देनी पड़ती है, मतलब जबकि हमारा जब ट्रेनिंग ख़त्म होता है तो हमें एक एग्ज़ाम देनी होती है। तो मेरी एग्ज़ाम हुई थी आई गेस, मतलब जून में मेरी एग्ज़ाम हुई थी। 28 29 को मेरी इसके आसपास ही मेरी एग्ज़ाम हुई थी, और जुलाई महीना मैं बेंच पे था, और अगस्त मंथ में मुझे प्रोजेक्ट मिल गया था। मतलब 8 तारीख से मुझे मेन काम मेरा चालू हो गया था। तो ये भी चीज़ें मैं बाद में क्लियर करूँगा आराम से। तो जून तक मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, और आप कंसिडर कर लो अप्रैल मई जून 3 महीने अच्छे से उन्होंने ट्रेनिंग दी, और ट्रेनर भी बहुत अच्छे थे, सब लोग बहुत ही हेल्पफुल थे। मतलब कैसा है कि अगर आप बोलोगे कि सब मुझे मेरे हाथ में ही सब कुछ चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको खुद ही करनी पड़ती है, कोई आपको मतलब इतना भी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि क्या है कि हम हमने जस्ट कंपनी में एंटर किया है, तो थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। तो ये था एग्ज़ाम जो हमें देना पड़ता है लास्ट में, और अगर एग्ज़ाम पास करना है या नहीं, और मतलब एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है या नहीं, तो मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि एग्ज़ाम पास हमें करनी पड़ती है। और एग्ज़ाम बहुत ही इजी होती है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। हमारी एग्ज़ाम इजी हुई थी क्योंकि मतलब उतना हमको उन्होंने पढ़ाया भी था अच्छे से, हम लोग को उन्हें अच्छे से पढ़ाया था, और बहुत सारी प्रैक्टिस भी करके ली थी हमसे। और उसमें मतलब ट्रेनिंग में हमें एक यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, स्प्रिंट वन एक प्रोजेक्ट का वो बोल सकते हो एक प्लान रहता है, स्प्रिंट टू एक दूसरा प्रोजेक्ट का प्लान रहता है। स्प्रिंट वन में हमें मीन के हिसाब से प्रोजेक्ट बनाना होता है, और स्प्रिंट टू में मर्न के हिसाब से। तो देखो ये मेरा डोमेन था जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक का, आपको भी यही होगा, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, बट डोमेन असाइन होता है, ठीक है। तो ये मेरे डोमेन के हिसाब से स्प्रिंट वन और स्प्रिंट टू थे। कुछ डोमेन ऐसे भी थे कि जहाँ पे स्प्रिंट वन स्प्रिंट टू है ही नहीं, मतलब उनको प्रोजेक्ट ही नहीं रहते थे, ट्रेनिंग खत्म सीधा काम चालू। तो मेरा यहाँ पे ऐसा नहीं था, मुझे प्रोजेक्ट करना ही था। और ये स्प्रिंट वन स्प्रिंट टू जो थे, वो एक मतलब प्रोजेक्ट था हमारा, इसमें ग्रुप बेस्ड हमारा ये प्रोजेक्ट रहता है, आप ये कंसिडर कर सकते हो। हमारा ये ग्रुप बेस्ड प्रोजेक्ट था, स्प्रिंट वन और स्प्रिंट टू। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं अगले वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, इसमें डोमेन असाइन आप बोल सकते हो कि 2-3 दिन में हो जाता है, और ऑफर लेटर के बाद ऐसे आप हमारी ऐसी ऑनबोर्डिंग होती है। ऑनबोर्डिंग के बाद ये पोस्ट पोस्ट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस आप बोल सकते हो, डोमेन असाइनमेंट बैच हमें असाइन की जाती है, सैलरी हमें मिलती है, ठीक है, एग्जैक्ट डेट के हिसाब से हमें सैलरी मिलती है। ट्रेनिंग स्केड्यूल मैंने बताया 9 से 6 हमारा टाइम रहता है, और उसमें हमें प्रोजेक्ट डेवलप करना होता है, हर एक एक महीने में एक प्रोजेक्ट डेवलप करना होता है, और लास्ट में हमारा एक एग्ज़ाम होता है। तो आई होप मैंने कुछ पॉइंट्स क्लियर किए होंगे, जो कि मतलब अगले वीडियो पार्ट 2 में जो बताने चाहिए। फिर भी अगर कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट में
आराम से बोल सकते हो, वो मैं अगली बार क्लियर करने का ट्राई करूँगा। और पिछली बार की तरह आज डाउट मतलब इस वीडियो में डाउट्स है कि मतलब पिछले वीडियो में मैंने देखा था कमेंट्स में कि डाउट्स यही थे कि अभी तक ऑफर लेटर नहीं आया, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, तो आएगा। तो मतलब थोड़ा टाइम लगेगा बट आता है, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, टाइम लगेगा बट आता है बाद में। ठीक है, सो पेशेंस रखो, आराम से आपको लेटर मिल जाएगा। मतलब जो कि ऑफर लेटर या फिर LOI वगैरह, जो LOI सबसे पहले आता है, ऑफर लेटर बाद में आता है, तो मिल जाएगा। अगर सुपर सेट में यहाँ पे ऐड करता हूँ, सुपर सेट में स्टेटस सुपर सेट में स्टेटस अगर ऑफर्ड है तो पक्का आएगा। ठीक है, अगर सुपर सेट में स्टेटस ऑफर्ड है तो आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि मुझे ऑफर्ड, आप पिछली वीडियो आप मेरा देख सकते हो, उसमें मुझे सुपर सेट ऑफर्ड दिखा रहा था स्टेटस अक्टूबर में, मेरे ख्याल से अक्टूबर या नवंबर में, बट बाद में मुझे अप्रैल में आया था। तो मैंने ये चीज़ पहले वीडियो में दिखाई है, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो। तो अगर इसमें भी अगर कुछ आपको डाउट्स है तो मैं अगली बार फिर से नया वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप ट्रेनिंग के बारे में जान सकते हो। और ये चीज़ें रहती है ऑनबोर्डिंग होने के बाद। और सैलरी से पहले हमें बैंक का अकाउंट भी दिया जाता है, मतलब हमें बैंक का अकाउंट ओपन करना होता है। तो मैंने SBI अपना एच डी एफ सी बैंक मैंने यूज़ किया था। ऐसा नहीं है कि आप कंपनी के लोकेशन पे, या फिर मेरा कंपनी का लोकेशन मुंबई है, एरोली ऑफिस, तो आपको एरोली का बैंक का ही ओपन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप अपना होम ब्रांच, आप जहाँ पे रहते हो घर में, जो भी आपके मतलब घर के आसपास जो भी बैंक का ब्रांच हो, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। और अभी इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, अगली बार मैं क्लियर करने का पूरा ट्राई करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।